Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well, and I am Vanya Mansoor here. I am with new topic of class 9's biology is chapter number 3. So our topic is two kingdoms classification. So let's start. Previously the organism were classified into two groups. All the organism possesses cell wall are placed in plant kingdom, and all the organism do not possess cell wall were placed in animal kingdom. जी बिल्कुल. टू किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी जिसमें दो ग्रुप्स बनाए गए थे. एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमालिया. ठीक है. जिसमें सेल वॉल पाई जाती थी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाई जाती थी जिनके सेल के अंदर एक सेल वॉल पाई जाती थी वो रखे गए किंगडम प्लांट में. और जिनमें नहीं पाई जाती थी सेल वॉल वो किस में रखे गए? एनिमल किंगडम में. चलें थोड़ा सा इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं. द लिविंग बीइंग मतलब तमाम ऑर्गेनिजम्स हो गए. प्लांट किंगडम की तरफ अगर आ जाए हम तो प्लांट क्या चीज़ें एब्सेंट है इसके अंदर? लोकोमोशन एब्सेंट होता है किंगडम प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. उनमें लोकोमोशन नहीं होती. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई स्लो होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डू नॉट ईट. उसके बाद कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है और सेल वॉल क्या होती है वो प्रेजेंट होती है. और अगर इसी तरफ हम बात करेंगे एनिमालिया की मतलब एनिमल किंगडम की तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई लोकोमोशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? फास्ट होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ईट मतलब खाते हैं भाई. कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है. एंड सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है. ठीक है. तो दो चीज़ें जो है ना इन्होंने दो किंगडम्स बना दिए थे. अब किंगडम प्लांटिंग के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? बैक्टीरिया आ जाता है, अल्जाया आ जाता है, फंजाई आ जाता है, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जेमिनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. और अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की तो इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजुआ, वर्टिब्रे. जी. इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या होता है इसको भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. लेकिन लास्ट टाइम जब हम साइंस वगैरह पढ़ रहे थे 8th क्लास की अगर बात करें तो वहाँ पर जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर पढ़ाया जाता था अक्सर चैप्टर्स आते थे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का जिक्र कीजिए. इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रा नहीं पाया जाए. मतलब वर्टिब्रा क्या हो गया? जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं हो. ठीक है. और वर्टिब्रेट क्या होते हैं? जिनमें बैकबोन प्रेजेंट हो. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं. थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. In 1866, introduced a new kingdom named as Protista to accommodate the organism exhibiting character either common to both plant and animal or unique to their own, such as euglena, bacteria were placed into under this kingdom. जी बिल्कुल. जैसे टू किंगडम्स थे ना, एक एनिमल और एक प्लांट, तो एक और किंगडम बनाया गया जिसका नाम दिया गया प्रोटिस्टा और इसके अंदर क्या रखा गया? यूग्लिना को रखा गया और बैक्टीरिया को. सही है. इन 1937 ड्यूडर चैटन क्लेरिफाइड द कॉन्सेप्ट पेरिकॉर्टिक एंड यूट्रिकॉटिक मतलब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में बताएंगे इसके आगे. टू डिस्क्राइब द सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. इनमें बताया गया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं. हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको. इन 1930s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड टू डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या है? किंगडम प्रोटेस्टा बनाया गया है जिसमें एक तरफ लोअर प्रोटिस्ट थे और एक तरफ हायर प्रोटिस्ट थे. मतलब इसमें एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात की जा रही थी और वहाँ पे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाती है. जैसे फंजाई हो गया, अल्जाई हो गया, लेकिन ब्लू ग्रीन अल्जाई नहीं है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें फोर किंगडम्स क्लासिफिकेशन की. आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा, कोपलैंड 1959 केम फॉरवर्ड विद फोर किंगडम. कोपलैंड ने एक फोर किंगडम का जो है ना वो एक थ्योरी दी. ठीक है. क्या क्लासीफाई करने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ही डिजाइंड अ न्यू किंगडम नेम्ड एज मुनारा. इन्होंने एक नया किंगडम निकाला भाई, मुनारा. ठीक है. कितने? तीन किंगडम निमट चुके हैं. कौन कौन से? किंगडम एनिमल हो गया, किंगडम प्लांट हो गया, किंगडम प्रोटिस्ट हो गया. अब इन्होंने बोला कि किंगडम मुनारा होगा. अब उसके अंदर क्या रखेंगे? लोअर प्रोटिस्ट जो होंगे मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो प्रोटिस्टा में होंगे और जो क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो मुनारा में होंगे. अब कितने हो गए? चार हो गए. किंगडम मुनारा, किंगडम प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजुआ उन्हीं की पार्ट्स में आ जाता है. ठीक है. अब क्या एक इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. किंगडम मुनारा है तो उसके अंदर क्या रखा गया है? लोअर प्रोटिस्ट मतलब प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट रखे गए और कौन कौन से? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जाई रखा गया. ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या रखा गया है? हायर प्रोटिस्ट रखे गए मतलब यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट रखे गए और जिसमें क्या है? अल्जाई एंड फंजाई. अब ऐसा नहीं कि अल्जाई आ रहा है तो आप बोलो कि ब्लू ग्रीन अल्जाई भी जो है वो प्रोटिस्टा का पार्ट है. नो, वो मुनारा का पार्ट हो गया. ठीक है. किंगडम मीटाफाइटा की बात की जाए तो जिसके अंदर प्लांट्स हैं, यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं. ठीक है.
और ब्रोयोफाइट्स हो गया, टेरोफाइट्स हो गए, जेमिनोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। और अगर किंगडम मीटाजोआ की बात की जाए तो वो एनिमल यूकैरियोटिक एनिमल, ठीक है। इनमें इन्वर्टिब्रेट भी आ जाते हैं, वर्टिब्रेट भी आ जाते हैं, जिनकी बैकबोन होती है उनकी बैकबोन नहीं होती, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो मेन है, और इसमें बहुत से एमसीक्यूज आते हैं कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने जो है वो आपको क्लासिफाइड की, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कितने किंगडम्स की बात की जा रही है, कौन से किंगडम्स की बात की जा रही है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको एक क्लास में थोड़ा गौर से पढ़ लीजिएगा, इसका ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉबर्ट विटेकर इन 1969 क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम which clarify categorize fungi into a separate kingdom. This system classification was based on cellular structure and body organization, unicellular prokaryote, unicellular and multicellular prokaryotes, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स की बात की गई है, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स आ गए, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स फंजाई कहलाते हैं। इन चीज़ों को लाजमी याद रखना है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये वाला पैराग्राफ लाजमी बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ें, बिकॉज ये पैराग्राफ मैक्सिमम मेजोरिटी के तौर पे जो है ना ये क्वेश्चंस आते हैं इस पैराग्राफ में से, एमसीक्यूज में, पेपर्स में, ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का इन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, इसको लाजमी पढ़ लेते हैं। बात की जाए अगर किंगडम मुनैरा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अभी एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन और फोटोसिंथेसिस की तरफ आ जाते हैं। एब्जॉर्प्शन किंगडम फंजाई वाले करते हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई वाले माइक्रो फंजाई इसमें आ जाता है, मैक्रो फंजाई आ जाता है, स्लाइम आ जाता है, वाटर मोल्ड आ जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर होती है। अब कौन से भाई प्लांटी में तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब लिखा हुआ है इसमें मैक्रोअल्जाई, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जैमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। और अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो किंगडम एनिमालिया आ जाता है, उसमें इन्वर्टिब्रेट भी आ जाते हैं और वर्टिब्रेट भी आ जाते हैं। अब जो फाइव किंगडम है ना, उन्हें बिल्कुल डिटेल में इन्होंने आगे जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, किंगडम मुनायरा की तरफ चलते हैं। इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन नहायत ही कोई इंपॉर्टेंट है पेपर्स के हवाले से, बिकॉज इस क्वेश्चन में कभी ऐसा होता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन आ जाती है, और ये लॉन्ग्स में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना। और अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो उन शॉर्ट में दो एक्सप्लेन कर लें, या तो सबके नाम लिख दें, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर 2 मार्क्स वाला आएगा तो सबके नाम लिख दें, और अगर 5 मार्क्स वाला आएगा तो उसमें जो है वो किसी दो को एक्सप्लेन कर दें। और अगर वही क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आता है ए या बी पार्ट लगकर, तो उसमें क्या होगा कि ऑल ओवर सब कुछ जो है ना आपने वो एक्सप्लेन करना होगा। मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की हेडिंग, फिर उसका पैराग्राफ, फिर उसके पूरा चार्ट, फिर उसके बाद एक एक करके सारे किंगडम्स की क्लासिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। इनकी जो साइनोबैक्टीरिया वाली डायग्राम है ये भी काफ़ी मरतबा पेपर्स में आती है। आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या चीज़ आ रही है? इट इज़ द प्लेस फॉर द ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें तमाम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है, जो कि सिंगल सेल होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट को हटाकर, विच सम ऑफ देम हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक। मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक। इट इंक्लूड प्रोटोजुआ एंड यूनिसेलुलर अल्जाई। इसके अंदर प्रोटोजुआ भी है और यूनिसेलुलर अल्जाई भी है। आगे बढ़ते हैं किंगडम फंजाई की तरफ। किंगडम फंजाई के अंदर इट इंक्लूड ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। इसके अंदर तमाम मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाएं, यूकैरियोटिक फंजाई पाए जाते हैं। दे आर एक्लोफाइलस, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली चिटिन। इसके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन वो किससे बनी हुई होती है? चिटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। इसमें जो बॉडी होती है वो क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है। अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कौन सी बॉडी माइसीलियम से बनी होती है, किस में से बिलोंग करती है? तो फंजाई की बॉडी किससे होती है? माइसीलियम से बनी होती है, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये क्वेश्चन मतलब ये तो समझे, लाइन तो है ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत मरतबा पेपर्स में आई है, ये एमडी गेट के टेस्ट तक आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्लांटी की तरफ आते हैं। किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड ऑल द मेडिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। दे हैव सेल वॉल mainly made up of cellulose. It include multicellular algae, bryophytes, pterophytes, gymnosperm and angiosperm. इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? मल्टी सेलुलर भी पाया जाता है, मतलब बहुत सारी जो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टी सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड हासिल करते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है? अल्जाई इंक्लूडेड, ब्रायोफाइट्स इंक्लूडेड, टेरोफाइट्स इंक्लूडेड, जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड और एंजियोस्पर्म इंक्लूडेड। आगे बढ़ते हैं, दिस इज वन द लास्ट, किंगडम एनिमालिया। बात की जाए अगर किंगडम एनिमालिया की, तो ऑल एनिमल आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक व्हिच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स विदाउट सेल वॉल। वो ऑर्गेनिज्म जो विदाउट सेल वॉल के हों, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल
वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के एक्सेप्ट बाकी तमाम जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वो इस किंगडम एनिमालिया में आते हैं। इनफैक्ट के ह्यूमन भी वो किंगडम एनिमालिया से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट दिया हुआ है, कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम लाइफ, ठीक है। ये 5 किंगडम्स दिए हैं, इनमें क्या चीज़ पाई जाती है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती, कितनी पी पाई जाती है, कितनी नहीं पाई जाती, पूरा डिस्कशन है, ठीक है। अगर आपने एक एज एन एमसीक्यू एक चीज़ रिवाइज करनी है तो इसको रिवाइज कर लें, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे इसमें दिया हुआ है सेल टाइप, तो मोनारा के अंदर प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होती है, फंजाई में यूकैरियोटिक होती है, प्लांटी में यूकैरियोटिक होती है, एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक, मतलब सिर्फ मोनारा के अंदर जो है वो प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल की बात की जाए तो एनिमलिया में एब्सेंट है, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है विदाउट सेल्यूलोस। और ये चीज़ याद लाजमी रखनी है कि अगर फंजाई के अंदर प्रेजेंट है तो सेल्यूलोस के साथ प्रेजेंट है, और अगर प्लांटी में है तो विदाउट, ओ हाँ, फंजाई में विदाउट सेल्यूलोज है और प्लांटी में है तो प्रेजेंट है सेल्यूलोज के साथ। आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, कुछ हैं प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर मोनारा की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड और सेल्यूलोज ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो मोनारा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, अटलांटी में प्रेजेंट होता है, एनिमालिया में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सेल्यूलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। इसके अंदर अगर बात की जाए बॉडी ऑर्गेनाइज किस तरह हुई भी होती है तो इसमें विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, मतलब इतने ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब जो है ना गोल्जी बॉडी, ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इसके अंदर बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है। और प्रोटिस्टा में सेल्यूलर होते हैं, और फंजाई में मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं, ठीक है। प्लांटी के अंदर टिश्यू ऑर्गन की टाइप में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे अंदर मतलब एनिमालिया के अंदर, सॉरी, तो हम भी एनिमालिया के अंदर ही आते हैं, एनिमालिया किंगडम के बिलोंग करते हैं, तो टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में बिलोंग होता है, ठीक है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ऑटोट्रॉफिक आ गया, इसमें कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, ठीक है। और अगर प्रोटिस्टा में बात की जाए एटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। और फंजाई की बात की जाए हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। प्लांटी की बात की जाए ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। और अगर एनिमाली की बात की जाए तो हेटेरोट्रॉफिक भी हो गया, होलोजोइक भी हो गया, सेप्रोफाइटिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको तरह इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे और मज़ीद डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ को क्या कहा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो share it, like it, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.